बेटा दो तीन बातें और हैं इसमें। एक तो मेरे को छोटी सी बात ये बोलनी थी आप सभी बच्चों को कि वीडियो को प्रॉपर देखा करो और उसी से आप कोशिश किया करो नोट्स बनाने की। ठीक है, आप उसी से कुछ टॉपिक्स के ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे नोट्स आपको हैंड रिटन पीडीएफ में दूं। आप कोशिश कीजिए कि उसी वीडियो में ही जो सारा बोर्ड पे वर्क हो रहा है वो भी एक तरह से एक लेक्चर ही है, तो आप खुद भी कोशिश कीजिए कि वहीं से वीडियो से ही आप नोट्स बना लें। प्रूव करते हैं प्रेशर और मोमेंटम वाली प्रॉपर्टी को, मतलब 11th प्रॉपर्टी को। प्रूफ ऑफ 11th प्रॉपर्टी, 11वीं जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, उसका हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। 11वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो प्रेशर है ना वो किसके बराबर होगा, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/a dp अपॉन में dt, यही था ना, दैट इज इक्वल टू I अपॉन में C। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी अभी मैं निकाल के आया हूं, तीन बातें ध्यान रखनी है आपने। एक तो भाई मैं अभी बता के आया हूं कि एनर्जी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, U इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा टी, ये होती है ना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज द इंटेंसिटी। इसको ध्यान रखना है। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ध्यान दो, मोमेंटम ट्रांसफर to electromagnetic wave by a surface, momentum transfer to the surface by electromagnetic wave, momentum transfer by to surface by electromagnetic wave। जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो होता है बेटा एनर्जी ट्रांसफर, क्या होता है, एनर्जी ऑफ द वेव बोल दो या एनर्जी ट्रांसफर बोल दो, और स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ वेव कर दो, स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि भाई मोमेंटम ट्रांसफर, जब हम कोई वेव है, कोई भी वेव है, वो किसी सरफेस से जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो दरअसल किसके बराबर होता है, एनर्जी ऑफ द वेव एंड स्पीड ऑफ लाइट, दैट मींस P इज इक्वल टू U बाई C इफ द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर गिरती है तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, तो वो भी ध्यान रख लो, ये बोर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड देन मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, P इज इक्वल टू, पहले मोमेंटम मान लो P था, डेल्टा P, इसको डेल्टा P लिख दो, ये P लिख दो। मोमेंटम ट्रांसफर किसके बराबर होगा, पहले मान लो मोमेंटम P था, रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो माइनस P और हो गया, माइनस P कितना हो गया बेटा 2P। और एक बार एक सरफेस से मोमेंटम ट्रांसफर कितना होता है U बाय C, और एक रिफ्लेक्टेड सरफेस से कितना हो गया 2P, और P किसके बराबर था U बाय C। तो जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि जो मोमेंटम ट्रांसफर है एक रिफ्लेक्टेड सरफेस से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम ट्रांसफर वो कितना होगा, तो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस का आप कितना बताओगे 2U बाय C, और एक सिंपल ऑर्डिनरी सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम ट्रांसफर है वो कितना बताओगे U बाई C। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। प्रूफ मुझे ये करना है कि इसके बराबर होगा, तो देखो अब इस चीज को हम लेके चलते हैं प्रूफ के तौर पर। हमने न्यूटन्स लॉ तो पढ़ा ही है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोपगेट होने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि भाई वो कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक तो प्रेशर, क्योंकि मुझे प्रेशर ही पता करना है, तो इसका प्रूफ देखो यहां से, ये सब बातें तो लिखनी है आपने। प्रेशर जो P है वो किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स किसके बराबर होता है न्यूटन्स लॉ से dP अपॉन dt। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि प्रेशर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम इसी तरह से लिखेंगे, भाई प्रेशर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को मुझे I बाई C के बराबर रखना है, और ये P किसको रिप्रेजेंट, ये डेल्टा P किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dP हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसफर को, दैट इज इक्वल टू 1/a U अपॉन में C डेल्टा T। अभी बता के आया हूं, ये dt कर लो डेल्टा T कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो।
तो जो डेल्टा पी है या डीपी है, यहाँ पर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर सकते हो, किसी बुक में किसी इंस्टेंट के लिए दिखा रखा है, मैंने यूनिफॉर्म ले लिया। तो डीपी जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यू बाई सी, और जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया तो प्रेशर जो है वो किसके बराबर आ गया। अब देखो यहाँ से वो इंटेंसिटी को देखो, क्या इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू यू अपॉन में ए डेल्टा टी, इसीलिए आपको पीछे पढ़ाया था। तो जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यू अपॉन में सॉरी यू ए डेल्टा टी तो बन गया आई और दैट इज इक्वल टू सी। तो प्रेशर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसके बराबर भी होता है और इसके बराबर भी, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो बेटा है ट्रांसफर्स। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एंड द ऑसिलेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि भाई वो ट्रांसफर्स होती है नेचर में। तो नेचर में ट्रांसफर्स को कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए मैं लेट कर लूँ बेटा कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने कहा कि वो प्रोपगेट कर रही है। That electromagnetic wave is propagating along x-axis and passing through a yz plane. Suppose ये मेरे पास एक parallelopiped है, तो बेटा आप देख रहे हैं एक पैरेललोपाइप्ड, और इस पैरेललोपाइप्ड के अंदर मैंने माना है कि मेरे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, या हम कहें एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो ट्रेवल कर रही है एंड पासिंग थ्रू द वाई जेड प्लेन। तो वो वाई जेड प्लेन से पास आउट होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बिल्कुल इस तरह से जैसे हम फ्लक्स लिखते थे ना, फ्लक्स वाले जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के हमने किए थे पहली यूनिट में, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हमें वैसा ही प्रूव करना है। ट्रांसवर्स ये कब प्रूव हो जाएगा, ट्रांसवर्स ये तब प्रूव होगा कि भाई जब हम ये पता कर लें कि क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस फेज से, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो वो इन दो शेडेड रीजन से ही पास आउट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई जेड प्लेन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो वो इन दो शेडेड रीजन से पास आउट होगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हुई है, अगर उसकी वैल्यू टाइम के साथ मुझे इस प्लेन में और इस प्लेन में, दोनों प्लेन में सेम मिल जाए ना, तो इसका मतलब वो नेचर में क्या हो गई, ट्रांसवर्स। समझ में आई मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड हैं, कोई भी एक फील्ड उठा लो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर उस फील्ड की वैल्यू हमें इन दो शेडेड रीजन से पास आउट होने के बाद भी सेम मिलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब वो नेचर में क्या होगी बेटा, ट्रांसवर्स होगी। ठीक है, तो ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो भाई फील्ड अगर इन दोनों एरिया से पास आउट होगी, क्योंकि मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, कहा जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, एंड पासिंग थ्रू वाई जेड प्लेन। पीडीएफ में बेटा आप प्रॉपरली इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो भाई मैंने ये दो बातें कंसिडर की हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें इन दोनों एरिया से पास आउट होगी, तो भाई इस पर मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इस पर मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो भाई जो फील्ड इन दोनों से पास आउट होगी वो ऑब्वियस सी बात है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन दोनों से पास आउट होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट चल रहा है, तो जब वो फील्ड इस पहले एरिया से पास आउट होगी तो हमें फ्लक्स मिलेगा, और दूसरे से एरिया से पास आउट होगी तो भी फ्लक्स मिलेगा। बट इस पैरेललोपाइप्ड के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं है, तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा बेटा,
टोटल फ्लक्स होगा जीरो के बराबर, मतलब फाई टोटल इज इक्वल टू जीरो। और क्यों जीरो क्यों हो गया? क्योंकि इस पैरेलल पाइप में कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है। जो फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है वो जब इन दोनों एरिया से पास आउट होगी तो फ्लक्स मिलेगा, एंड द अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द फ्लक्स बिकम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो फ्लक्स जो हमें मिल रहा है उसका वैल्यू है वो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं है इसमें। तो भाई एक तो हमें फ्लक्स मिला किसके अलोंग बेटा? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही लिखते हैं फ्लक्स को। एक तो मिला ओ पी क्यू आर के अलोंग, और एक फ्लक्स मिला ए बी सी डी के अलोंग, दैट इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो एक एक करके इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो भाई पहले मैं ए बी सी डी को ही ले लेता हूं। तो जो ए बी सी डी वाला फैक्टर है, जब इसके डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो मैंने कहा कि ये वाली फील्ड है ना, जो इस फेज से पास आउट हुई है, ये वाले फेज से जो फील्ड पास आउट हो रही है उसको मैंने मान लिया एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, क्योंकि वो एन कैप के साथ फील्ड कितना एंगल बनाएगी? जीरो। तो भाई ये ई एक्स, इस ई वेक्टर को मैंने ई एक्स मान लिया। क्या मान लिया बेटा मैंने? ई एक्स। ये मैंने ई एक्स मान लिया। ई वेक्टर इज डिनोटेड बाय ई एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s। और क्योंकि इन दोनों में एंगल कितना है, दैट इज कोस जीरो, तो कोस जीरो कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि इस वाले फेस में जो फील्ड यूं जाएगी वो ई और एन कैप में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जीरो। ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? s बराबर जीरो। लेकिन यहाँ पर जब मैं ओ पी क्यू आर में देखता हूं तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूं जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं चल रही है, मैंने मान लिया कि टाइम के साथ वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो जब वो यूं जाएगी तो फील्ड इधर जा रही है, एन कैप इधर है, दोनों में एंगल कितना हो गया? 180। और इस क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो एन कैप है, वो इधर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों में एंगल है तो ये माइनस आ गया, क्योंकि दोनों ई वेक्टर और एन कैप में अगर 180 डिग्री का एंगल है तो कोस 180 कितना हो गया? -1। और जो फील्ड इधर चल रही है, इधर ट्रेवल कर रही है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम फील्ड दिखा रहे हैं वो हम दिखाएंगे बेटा, या हम इस फेज से जो पास आउट हो रही है उसको हम फील्ड को हम दिखाए हैं ई एक्स डैश से। किससे दिखा दूं? ई एक्स डैश से। जो इस एरिया से फील्ड पास हो रही है उसको मैंने ई एक्स डैश से शो किया है। जो इस एरिया से फील्ड पास हो रही है उसको मैंने ई एक्स से डिनोट किया है। और ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। और ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? s। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? s कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? ई एक्स माइनस ई एक्स डैश बराबर जीरो। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई अब इसको हम देखें तो s तो कभी भी, एरिया तो कभी जीरो हो नहीं सकता यहाँ से साफ साफ, क्योंकि यहाँ से दो चीजें बनेंगी, s ऑल्सो जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। तो s डजन इक्वल टू जीरो। बट अगर मैं इसको देखूं तो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ई एक्स बराबर ई एक्स डैश। तो ये जो फील्ड दोनों बराबर आ गई हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये यही रिप्रेजेंट कर रही है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इन दोनों एरिया से क्या है बेटा? सेम है। सेम है तो इसका मतलब नेचर में क्या होगी बेटा? वो ट्रांसवर्स हो गई। जैसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है वैसा हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं और सेम आंसर ही आएगा, बी एक्स बराबर बी एक्स डैश। ठीक है, या वो बी वाई के लिए ले लो, या एक्स एक्सिस के लिए तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है तो वाई एक्सिस के लोग मैं क्या ले लूं? तो यहाँ पर क्या आएगा? बी वाई इज इक्वल टू बी वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन इनके अलावा आपको 2-3 बातें जरूर ध्यान रखनी है। वो बातें कौन कौन सी हैं वो आपसे पूछेगा। भाई हमने ये पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस होती है वो एक ऑसिलेटिंग चार्ज से, प्रोड्यूस बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज। लेकिन किससे प्रोड्यूस नहीं होती? नॉट प्रोड्यूस, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ए न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, या हम कहें मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई एक न्यूट्रल चार्ज है या कोई चार्ज जो मूव कर रहा है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर हम कहें कि कोई भी चार्ज जो रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में है। कोई चार्ज जो किसमें है? रेस्ट में है,
या मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या न्यूट्रल पार्टिकल है या न्यूट्रल चार्ज है, वो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा नहीं करेंगे। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अपनी कॉपी में प्रॉपरली आप नोट्स बना लें इस चीज़ के। हो सकता है कि पीडीएफ में आपको ये चीज़ें देखने को ना मिले, तो वीडियो को देखकर आप प्रॉपरली अच्छे से इस चीज़ को समझो बेटा, ठीक है।